वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारी धरती जिस रफ्तार से घूर्णन गति कम करती जा रही है, यानी कि उसके घूमने की गति कम होती जा रही है, वैसे वैसे बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ने के संकेत मिलने लगे हैं। लेकिन क्या शुरू से ही ऐसा था? क्या धरती का धीमा होना हमेशा से विनाशकारी रहा है? तो वैज्ञानिकों का जवाब है कि ऐसा नहीं है, बल्कि धरती का धीमा होना, उसके घूमने की गति का कम होना यहां पर ऑक्सीजन को पैदा करने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुआ है। जी हां, अगर धरती के घूमने की रफ्तार कम नहीं हुई होती तो ना इंसान होता यहां पर, ना कोई जीवन होता, ना ऑक्सीजन की इतनी मात्रा होती। तो आखिरकार ऐसा कैसे संभव हुआ कि जो गति अब हमारे लिए विनाशकारी होने वाली है, अगर उसकी गति कम हो जाती है तो वही गति जब धीमी हुई तो हमारी पृथ्वी पर जीवन आया। तो आखिरकार ऐसा कैसे संभव हुआ? ये तमाम जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो पृथ्वी की गति का धीमा होना भले ही आज की तारीख में विनाशकारी हो सकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब धरती के घूमने की रफ्तार ज्यादा तेज थी और फिर धीरे धीरे उसकी गति में कमी आई। उसके कई कारण हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इस गति के कम होने से यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। आखिरकार ये कैसे संभव हुआ? आइए थोड़ा समझते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी के 4.5 अरब वर्ष पहले निर्माण के बाद से ही पृथ्वी का घूमना धीरे धीरे धीमा हो रहा है। इसके नतीजे में दिन लंबे होते जा रहे हैं। धरती के घूमने का ऑक्सीजन के पैदा होने से भी संबंध है, ये दावा वैज्ञानिक कर रहे हैं। ये दिलचस्प संबंध चांद, सूक्ष्म जीवों और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन को आपस में जोड़ता है। धरती के घूमने का धीमा होना पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि से जुड़ा है। विशेष रूप से 2 अरब 40 करोड़ साल पहले नीले हरे शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया का उदय इसी के कारण हुआ, यानी कि इसी वजह से हुआ। अगर पृथ्वी के घूमने की रफ्तार धीमी नहीं होती तो साइनोबैक्टीरिया का उदय भी नहीं होता। धरती के घूमने का धीमा होने और इसकी वजह से लंबे होते दिनों ने इन सूक्ष्म जीवों यानी जो साइनोबैक्टीरिया है उसको ज्यादा ऑक्सीजन के उत्पादन में सक्षम बनाया। वहीं चांद पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, इससे भी पृथ्वी का घूमना धीमा हो जाता है, क्योंकि चांद धीरे धीरे दूर जा रहा है। एक शोध से पता चलता है कि पृथ्वी का घूमना और दिन की लंबाई पृथ्वी के ऑक्सीकरण के पैटर्न और समय को प्रभावित करती है। साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी के घूमने का धीमा होना और महाऑक्सीकरण 2 अलग अलग घटनाएं हैं जो जुड़ी हुई प्रतीत होती है। पहली घटना पृथ्वी के घूमने का धीमा होना है, जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1.4 अरब साल पहले यानी 1 अरब 40 करोड़ साल पहले दिन केवल 18 घंटे लंबे थे और 70 मिलियन साल पहले आज की तुलना में आधे घंटे छोटे थे। जी हां, 70 मिलियन साल पहले हमारे पृथ्वी के घूमने की रफ्तार इससे ज्यादा थी जो वर्तमान में है, और उसके कारण उस वक्त हमारा जो दिन है वो आधे घंटे छोटा होता था। कई रिसर्च ये बताती है कि दिन हर शताब्दी में 1.8 मिली सेकेंड लंबा हो रहा है। इसमें दूसरी घटना महाऑक्सीकरण की है। साइनोबैक्टीरिया बड़ी मात्रा में उभरे तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन में वृद्धि हुई। ऑक्सीकरण के बिना जीवन का उद्भव नहीं हो सकता था। जी हां, आपको पता ही है कि हमारे पृथ्वी पर मौजूद जो जीवन है उसके लिए ऑक्सीजन एक प्रमुख घटक है। अगर वो घटक नहीं होता यानी ऑक्सीजन नहीं होता तो हमारे पृथ्वी पर जीवन का उद्भव नहीं होता, और ऑक्सीजन की इतनी मात्रा में जो मौजूदगी है वो पृथ्वी के गति में आई जो कमी है उसके कारण ही हुआ है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर धरती का घूमना धीमा ना होता
तो शायद जीवन की शुरुआत कभी नहीं होती। जर्मनी में ट्रॉपिकल मरीन रिसर्च के लिए लिबनीज सेंटर के समुद्री वैज्ञानिक अर्जुन चेनु कहते हैं कि 12 घंटे के दिन एक 24 घंटे के दिन के समान होने चाहिए। सूरज का प्रकाश दोगुनी तेजी से ऊपर और नीचे जाता है और ऑक्सीजन उत्पादन तालमेल बिठाता है, लेकिन जीवाणु मैट से ऑक्सीजन का निकलना नहीं होता है क्योंकि यह आणविक प्रसार की गति से सीमित होता है। रिसर्च टीम ने पाया कि लंबे दिन पृथ्वी के ऑक्सीजन में वृद्धि से जुड़े थे। यह न केवल महाऑक्सीकरण घटना बल्कि एक और दूसरा वायुमंडलीय ऑक्सीकरण है जिसे लगभग 550 से 800 मिलियन साल पहले नियोप्रोटेरोजोइक ऑक्सीनेशन इवेंट कहा जाता है। रिसर्च में हम पाते हैं कि दिन की लंबाई और जमीन पर रहने वाले रोगाणुओं से छोड़ी जाने वाली ऑक्सीजन के बीच एक मूलभूत संबंध है। जी हां, इसी वजह से यानी कि धरती की रफ्तार में आई कमी की वजह से ही ऑक्सीजन की मात्रा उस हद तक पहुंच पाई जिससे हमारे पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ, जीवन का उद्भव हुआ। जो जीवन मूल रूप से ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट थे, ऑक्सीजन पर निर्भर करते थे, उसका यहां से उदय होना शुरू हुआ और सबकी जड़ में था साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया ने जो दिन लंबे होते गए उसके कारण जो ऑक्सीजन का उत्पादन है उसकी क्षमता उस साइनोबैक्टीरिया की बढ़ गई और उसकी क्षमता बढ़ने के कारण ऑक्सीजन का उत्पादन ज़्यादा हुआ और हमारे पृथ्वी पर जीवन का ये स्वरूप अब विकसित हो पाया और हमारी जो धरती है वहाँ पर तमाम तरह के स्वरूप में जीवन मौजूद है आज की तारीख में भी। तो इसके पीछे पृथ्वी की गति में आई कमी एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुई है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।